हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने चैलेंज देना चाहते हैं। अगर वो 2027 का चुनाव बैलेट पेपर से करा दे, अगर योगी आदित्यनाथ 100 से ज्यादा सीट जीत जाए तो मैं आजीवन उनकी गुलामी करूंगा। आजीवन गुलामी करूंगा अगर 100 से ज्यादा सीट जीत जाए। अब बुलडोजर पे कर रहे हैं तो बुलडोजर पे हम कहना चाहते हैं कि या तुमने जितनों पे अत्याचार, हम उतने लोगों को जोड़ेंगे, चलवा दो घर पे बुलडोजर या करवा दो ईडी की जांच, पर समाजवादी नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव का काम बोलता है। 22 लाख लैपटॉप किसने दिए? कन्या विद्याधन किसने दिया? समाजवादी पेंशन किसने दी? लोहिया अस्पताल किसने दिया? वेदांता अस्पताल किसने बनवाया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? बलरामपुर में ओबीटी किसने बनवाई? लखनऊ मेट्रो किसने चलवाई? कानपुर की मेट्रो किसने चलवाई? नोएडा टू दिल्ली मेट्रो किसने चलवाई? इकाना स्टेडियम किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? पुलिस हेडक्वार्टर किसने बनवाया? प्लाजियो मॉल किसने बनवाया? हाईटेक अंसल सिटी किसने बनवाया? SCL सिटी किसने बनवाया? JP NIC किसने बनवाया? ये मुख्यमंत्री आवास किसने बनवाया? राज्यसभा किसने बनवाया? दारुल सभा किसने बनवाया? इतना काम अखिलेश यादव ने किया तो कैसे हार गए थे? कैसे हार गए? समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बन गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चोरी कर ली। तेजस्वी यादव जी का सरकार इतना शानदार सरकार बनने जा रही है और विकासों के नाम पे सरकार बनने जा रही है, महंगाइयों के नाम पे सरकार बनने जा रही है। जब तेजस्वी सरकार आएंगे तो जितने भी नौजवान बिहार में घूम रहे हैं सबको एक घर में एक सरकारी नौकरियां दी जाएगी। एक तरफ बिहार चुनाव की लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में पूरी तैयारी के साथ मेहनत में लगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर मौजूद है और लोगों से बात करके क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी की और क्या 27 में कुछ खेल हो पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं दूसरे दलों से आके। बहुत सारे लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश यादव, मैं देवरिया से चल के आया हुआ हूँ। और जो आप चुनाव के बारे में कह रहे हैं उत्तर प्रदेश और ये आप चुनाव के बारे में बिहार में कह रहे हैं, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जब बिहार में वो कदम रख देंगे पता हिल जाएगा। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी का सरकार इतना शानदार सरकार बनने जा रही है और विकासों के नाम पे सरकार बनने जा रही है, महंगाइयों के नाम पे सरकार बनने जा रही है। जब तेजस्वी सरकार आएंगे तो जितने भी नौजवान बिहार में घूम रहे हैं सबको एक घर में एक सरकारी नौकरियां दी जाएगी, महंगाई कम की जाएगी और 1000 रुपए एक खाते में दिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि विकास, मोदी जी ने 10,000 रुपए पहले चुनाव से पहले भेज दिए। अरे तो मोदी जी 10,000 रुपए चुनाव से पहले भेज दिए। मैं ये बात मोदी जी से कहना चाहता हूँ, हर एक महिलाओं के खाता में 10,000 मंथली भेजे तब मानेंगे मोदी जी कहे हैं। हाँ, जो 10,000 भेजे वो सही नहीं है। मंथली 10,000 एक महिला के खाता में भेजे तब वो मोदी कहेंगे। हाँ, ये बताइए बिहार में तो 10,000 भेज दिया गया, तो यूपी के साथ ना इंसाफी क्यों की गई? आने तो भैया को शासन में महंगाई, रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई सब आ जाएगी। आने दो भैया के 27 में सत्ता में। योगी जी कुछ नहीं कर रहे? नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? महंगाई तो कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। सोना कितना रुपए महंगा है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। जिस दिन 27 में सरकार बनेगी नहीं, बन गई है और अभी से बन गई है। मैं दावा के साथ ही आपके बारे में कहना चाहता हूँ, 27 में सरकार बन रही है और लिख के ले लो। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले हैं कि तुम किसी पेज पे लिख के ले लो 27 में सरकार बन रही है। अच्छा, आप PDA की बात करें, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री है वो PDA का फुल फॉर्म बदल दिए। वो कह रहे P का मतलब परिवार, D का मतलब डिम्पल, A का मतलब अखिलेश। अब हम बीजेपी के बारे में बता दे, बीजेपी धूल बता दे, तुरंत FIR, तू FIR 10 FIR 20 बता दीजिए। अरे वही तो कह रहे हैं, 10 FIR 20 FIR। मुझे देवरिया से जाने से पहले मैं जेल में चले जाऊंगा अगर बीजेपी का फुल फॉर्म बता दूंगा तो। बता दीजिए ना बीजेपी का। जेल जाने से समाजवादी लोग डर रहे हैं। अरे जेल, लाठी और जेल से कहाँ समाजवादी डरते हैं भैया। हाँ, जब तक जेल में चना रहेगा हमारा जाना आना रहेगा। मतलब जब तक जेल में चना रहेगा तब तक आना जाना रहेगा। हम क्या बोलते हैं, मिर्जापुर से आए हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में हमको मारा जाता है जात बिरादर देख के। क्यों मारा जाता है? अगले महीने में 19 तारीख को हमको 11 बजे माता जी को लेके गए हैं दवा के लिए। वहाँ पे सुनील सिंह है, हमको मार के भगा दिए हैं, दवा नहीं दिए हैं। हम बनारस से दवा कर रहे हैं माँ का। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जब घोसी का चुनाव लड़ रहे थे तो उनने कहा था अगर मैं घोसी ना जीतूं तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। क्या वो अपनी बाप की औलाद नहीं? पहले ये बताइए हमको। ओम प्रकाश राजभर और क्या वो अपनी पापी की औलाद नहीं है? और क्या? वो तो राजनीतिक भाषण दे देते। जो बीजेपी का फुल फॉर्म कह रहे तो बीजेपी का फुल फॉर्म मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय झुट्टा पार्टी। हाँ, बीजेपी का फुल फॉर्म। और क्या? ये झूठ बोलते सुबह शाम, पकड़े जाते तो बोलते जय श्री राम। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं।
अब बात आप बुलडोजर पे कर रहे हैं, तो बुलडोजर पे हम कहना चाहते हैं कि या तुमने जितनों पे अत्याचार, हम उतने लोगों को जोड़ेंगे, चलवा दो घर पे बुलडोजर या करवा दो ईडी की जांच, पर समाजवादी नहीं छोड़ेंगे, समाजवादी नहीं छोड़ेंगे, कुछ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। काहे समाजवादी के चक्कर में पड़े, बढ़िया भाजपा की सत्ता है, जाओ मलाई खाओ। समाजवादी पार्टी के चक्कर में इसलिए पड़े हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है, समाज की पार्टी समाजवादी पार्टी है। भाजपा कहते सिर्फ यादव की पार्टी। और ये पीडीए 2027 में ना पीडीए कटेगा ना बटेगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को हवा में उड़ा देगा। नाम क्या है आपका? नाम हमारा हर्षित यादव है। यादव है, तभी तो आप समाजवादी पार्टी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। यादव मान्य अखिलेश यादव ने 22 लाख लैपटॉप बांटे, क्या सिर्फ यादव को बांटे? सबको बांटे ना। कन्या विद्याधन दिया, सबको दिया। लोहिया आवास दिया, सबको दिया। सिर्फ यादवों को दिया? सबको दिया ना। लेकिन भाजपा तो कहते यादव पार्टी खाली। यादवों की पार्टी कैसे? अयोध्या से कौन जीता है? अयोध्या से कौन जीता है? अवधेश प्रसाद। सुल्तानपुर से कौन जीता है? पप्पू निषाद। तो फिर कैसे यादव की पार्टी है? कैसे यादव की पार्टी है? और क्या? समाजवादी पार्टी मतलब स्वर समाज की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, छत्तीस बिरादरी की समाजवादी पार्टी है। ये बताइए, पीडीए को 27 में कमाल कर पाएगा या केशव प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं 27 में पंचर रहेगी साइकिल, तो पंचर रहेगी? हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने चैलेंज देना चाहते हैं। अगर वो 2027 का चुनाव बैलेट पेपर से करा दे, अगर योगी आदित्यनाथ 100 से ज्यादा सीट जीत जाए, तो मैं आजीवन उनकी गुलामी करूंगा। आजीवन गुलामी करूंगा अगर 100 से ज्यादा सीट जीत जाए। मतलब यादव जी अब योगी जी को सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज कर फुल चैलेंज दे रहे हैं। अबकिल योगी जी गोरखपुर नहीं जा रहे, अबकिल योगी जी उत्तराखंड जा रहे हैं। दिशा बदल चुकी है। उत्तराखंड वो कह रहे हैं अभी हम 5 साल नहीं, बहुत दिन यूपी की गद्दी रहेंगे। ये तो लोकसभा चुनाव ने बता ही दिया है कि जनता किसको चाह रही है और किस तरफ है। हाँ, जनता बता दिया बिल्कुल। जब अयोध्या हार गए तो अब क्या ही बोले हम। अबकिल ना मथुरा ना काशी, अबकिल अयोध्या में अवधेश पासी और 27 में लौटा रहा निषाद गोसाईगंज में। बिल्कुल पीडीए चल रहा है, पीडीए न कट रहा है न बढ़ रहा है, पीडीए आगे बढ़ रहा है लगातार। लेकिन पीडीए के फुल फॉर्म लगातार बदलते जा रहे हैं। पीडीए का फुल फॉर्म कुछ नहीं है। पीडीए का फुल फॉर्म यही है कि पीडीए स्वर समाज के साथ है, किसानों के साथ है, युवाओं के साथ है, पिछड़ों के साथ है। काहे अखिलेश यादव को आप लोग इतना पसंद करते हैं, ये बताइए। अखिलेश यादव का काम बोलता है। 22 लाख लैपटॉप किसने दिए? कन्या विद्याधन किसने दिया? समाजवादी पेंशन किसने दी? लोहिया अस्पताल किसने दिया? वेदांता अस्पताल किसने बनवाया? कैंसर इंस्टीट्यूट किसने बनवाया? बलरामपुर में ओबीडी किसने बनवाई? लखनऊ मेट्रो किसने चलवाई? कानपुर की मेट्रो किसने चलवाई? नोएडा टू दिल्ली मेट्रो किसने चलवाई? इकाना स्टेडियम किसने बनवाया? गोमती रिवर फ्रंट किसने बनवाया? पुलिस हेडक्वार्टर किसने बनवाया? प्लाजियो मॉल किसने बनवाया? हाईटेक अंसल सिटी किसने बनवाया? SCL सिटी किसने बनवाया? JP NIC किसने बनवाया? ये मुख्यमंत्री आवास किसने बनवाया? राज्यसभा किसने बनवाया? दारुल सभा किसने बनवाया? इतना काम अखिलेश यादव ने किया तो कैसे हार गए थे? कैसे हार गए? समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बन गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चोरी कर ली। सरकार चोरी कर और क्या? यही डालीगंज में हमारी बहन पूजा शुक्ला, जनता ने उनको जिता दिया, पर डीएम ने उनको चुनाव हरा दिया। बाराबंकी में राकेश वर्मा 271 वोट से हार गए, डीएम ने उनको चुनाव हरा दिया। जैसे कि 2024 के चुनाव में डॉक्टर नवल किशोर चुनाव जीत गए थे, पर डीएम ने उनको चुनाव हरा दिया। मतलब भाजपा की तरफ से चुनाव डीएम एसडीएम लड़ते हैं, भाजपा की तरफ से डीएम एसडीएम लड़ते हैं और मीडिया मंडल चुनाव लड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि भारत की मीडिया वर्ल्ड में 151 नंबर पे हो चुकी है। अब ये पता लगाइए कितना में स्तर गिर गया भारत की मीडिया का। 27 में ये चोरी कैसे रोकेंगे? 27 में बिल्कुल गमछा बांध के डंडे में तेल लगा के खड़े रहेंगे। बिल्कुल फुल तैयारी, कोई बेईमानी नहीं होने देंगे। हाँ, और नहीं बनेंगे फिर कहेंगे बेईमानी हो। नहीं बनेगी। किसान साथ है, युवा साथ है, मिडिल क्लास साथ है, पिछड़ा साथ है, स्वर समाज साथ है। ये तो आप लोग लगातार कहते कि 22 में भी साथ था, 17 में भी साथ था, 19 में भी साथ था, 24 में भी साथ था, कहाँ सरकार बन गई? साथ ना होता तो कैसे लोकसभा में 44 सीट जीत लेते हैं? और बताइए आप हमको। 43 नहीं, 44 टोटल इंडिया गठबंधन 44 जीता है। भाजपा 33 सीटें जीती है। कैसे वो 33 पे सिमट गए? आप बताइए। अगर उनने कुछ काम किया होता तो 33 पे ना सिमटते। उनने तो नारा लगाया था 80 में से 80 का, पर आई कितनी? 43। उनने कहा था राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं देंगे, वही राहुल गांधी रायबरेली से 3,90,000 वोटों से चुनाव जीते।